हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देर गवाए हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं नन्ही चिड़िया की। घर की खिड़की खुली थी। पूजा पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। वह कभी मेज पर, दरवाजे पर तो कभी रसोई घर में बैठ जाती थी। थोड़ी देर बाद वह पलंग पर जा बैठी। पूजा को लगा कि चिड़िया थक गई है। वह रसोई घर से कटोरे में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। चिड़िया बाजरे के दानों को चुगने लगी। पूजा उसे बड़े गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। बचपन में माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया होगा, ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराई। तो ये थी हमारी कहानी नन्ही चिड़िया। जो चिड़िया है छोटी सी नन्ही सी, वो अचानक से घर के अंदर आ जाती है। और हमारी कहानी में जो पूजा है वो अपने पलंग पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। और जब चिड़िया आती है तो वो कभी खिड़की पे, कभी दरवाजे पे, कभी बिस्तर पर वो खेल रही है इधर उधर। और पूजा को लगा शायद चिड़िया अब थक गई है तो मैं इसके लिए कुछ ले आती हूँ। वो रसोई घर से जाके उसके लिए पानी ले आई और उसके लिए कुछ अनाज भी ले आई। और चिड़िया फिर दाना चुगने लगी। और ये सब देखकर पूजा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि बचपन में माँ ने भी उसे ऐसे ही खिलाया होगा, क्योंकि यहाँ पूजा चिड़िया को दाना खिला रही थी। और इन्हीं ख्यालों में वो खो जाती है और ख्यालों में खोने के बाद वो खुश है और ये सोचकर वो मुस्कुरा रही है। चलिए अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को करते हैं। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं, उनकी सूची बनाइए। अब जैसे पूजा अपने घर से एक कटोरे में पानी ले आई, तो अब हमें बताना है हमारे घर की रसोई घर में और कौन कौन से बर्तन हो सकते हैं। चलिए लिस्ट बनाते हैं। हम लिखना शुरू करते हैं। हमारे घर में, रसोई घर में थाली, चम्मच, प्लेट, गिलास, कढ़ाई, पतीला, परात, कड़छी। बस अभी इतनी ही जगह थी तो हमने इतना ही लिखा। आप अलग लिखना चाहें तो इससे अलग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 2 को। नन्ही शब्द और किन किन शब्दों के आगे हम लिख सकते हैं, दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, जैसे कहानी का नाम हमने पढ़ा नन्ही चिड़िया, और कहाँ पर इस नन्ही शब्द का प्रयोग हो सकता है ये हमसे पूछा गया है। चलिए उत्तर करना शुरू करते हैं। देखिए बीच में लिखा है नन्ही और उसके ऊपर लिखा है चिड़िया। तो हम जहाँ अलग अलग जो बॉक्सेस हैं वहाँ जो भी लिखेंगे उसके आगे नन्ही शब्द जुड़ जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। देखिए हमने लिखा नन्ही, ऊपर चिड़िया था तो हमने लिखा बच्ची, नन्ही बच्ची बन गया शब्द। दूसरा हमने लिखा बेगम, तो हो गया नन्ही बेगम। क्या बना? नन्ही बेगम। उसके नीचे लिखा हमने मियाँ, हम कहते हैं ना नन्हे मियाँ, नन्हे मियाँ, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया मियाँ। उसके आगे नन्हा परिंदा, तो हमने परिंदा लिख दिया। उसके आगे और क्या हो सकता है? नन्हा, नन्ही जान हो सकती है, हमने यहाँ लिख दिया नन्ही जान। तो हमने अलग अलग शब्द लिखे, बच्ची, बेगम, मियाँ, परिंदा और जान। चलिए अब करते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में से क्या क्या गायब है, कहानी में से ढूंढ कर लिखिए। कहानी में से हमें देखना है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए हमें दिया है, जैसे क है घर की खिड़की, की के नीचे देखो बच्चों लाइन लगाई है की, घर की खिड़की। तो इसी तरह जो नीचे हमारे पास रिक्त स्थान दिए हैं, जो बीच में खाली है, वहां पर क्या शब्द आना चाहिए वो हम लिखेंगे। लिखा है ख पलंग डैश बैठकर, पलंग पर बैठकर। ठीक है, पलंग पर बैठकर। अगला देखें, खिड़की डैश अंदर, खिड़की के अंदर। चिड़िया को याद कीजिए आप, पलंग पर बैठकर पढ़ाई की जा रही थी और खिड़की के अंदर चिड़िया आ गई थी, नन्ही चिड़िया, तो खिड़की के अंदर। आगे देखें, बाजरे डैश दाने, बाजरे के दाने, उसके दाने थे ना तो हम के लिखेंगे। आगे देखें, कटोरे डैश पानी, कटोरे में पानी। ठीक है, कटोरे
में पानी, तो में आ गए यहाँ पर। ये वाला ब्लैंक्स हमने पूरा कर लिया। आप कहानी को फिर से पढ़कर एक बार ये सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 कहता है कि आप किन किन कामों को करके थक जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम है बच्चों जिसको करने के बाद आप थक जाते हैं। उत्तर लिखा हमने, जैसे हम दौड़ लगाकर, जैसे मीनू दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते वो हांफने लगी तो थक गई ना, तो हमने लिखा दौड़कर। और दूसरा काम हमने लिखा कसरत करके। आज मैंने देखा कुछ बच्चे कसरत कर रहे थे तो वो एक दूसरे को बोल रहे थे कसरत करो, लेकिन कुछ ही देर में वो थक गए, तो हम कसरत करके भी थक जाते हैं। अगला खेल कर। बहुत ज़्यादा अगर आप खेलो तो आप कहते हैं ना मैं थक गया, अब मैं नहीं खेलूंगा, तो खेल कर भी हो गया। और क्या हो सकता है, मेहनत करके। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम मेहनत करने के बाद उनसे सुनते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, तो मेहनत करके भी हम थकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर आपको कह दें कि सारा दिन आप उछल कूद करते रहो, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं, यानी उछल कूद करके भी हम थक जाते हैं, तो हमने लिखा उछल कूद करके। और क्या होगा, साइकिल चलाकर। क्या आप सारा दिन साइकिल चला पाएंगे, नहीं, तो हमने अगला शब्द लिखा साइकिल चलाकर। आगे देखें, सीढ़ी चढ़कर। अगर आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी हो तब भी हम थक जाते हैं, तो हमारा अगला शब्द हुआ सीढ़ी चढ़कर। और इसके अलावा लास्ट जो काम आप अभी कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, पर क्या हम सारा दिन पढ़ पाएंगे, नहीं, पढ़कर भी हम थक जाते हैं, तो हमने लिख दिया पढ़कर। तो हमने कौन कौन से शब्द लिखे, देखिए हमने लिखा दौड़ लगाकर, कसरत करके, खेल कर, मेहनत करके, उछल कूद करके, साइकिल चलाकर, सीढ़ी चढ़कर और पढ़ाई करके। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो हम कैसे रख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे हम पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पक्षियों को पालते हैं तब तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं ध्यान। खैर, हम उत्तर में पॉइंट्स में लिखते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, आश्रय स्थल बना सकते हैं जो कि हवादार हो और थोड़ा ऊंचाई पर हो। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं और पानी को समय समय पर बदलते रहें। और तीसरा, खाने के लिए गेहूं या अनाज के दाने भी रख सकते हैं। तो इस तरह हम पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कैसे रख सकते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप उसमें लिख दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी नन्ही चिड़िया कहानी खत्म होती है। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।